नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम बताएंगे 2024 लोकसभा चुनाव में क्या है बीजेपी की मिशन की पहली रणनीति, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की कैसी चल रही हैं तैयारियां, अब किस मुद्दे पर सड़क पर हैं गुजरात में आम आदमी पार्टी, और दिखाएंगे सूरत में रामोत्सव की झलक भी। हम लेकर आए हैं गुजरात और इससे जुड़ी हुई तमाम बड़ी और अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। नहीं देंगे मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन। राज्य के मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों की बैठक में फैसला। उधर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी। त्रिशूर में पीएम मोदी का भव्य रोड शो, बीजेपी महिला सम्मेलन में संबोधन। कहा, कांग्रेस और लेफ्ट ने हमेशा केरल के विकास को रोका। गुरुग्राम में मॉडल दिव्या पाहुजा मर्डर मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। 2016 में मुंबई में गैंगस्टर संदीप गडोली के एनकाउंटर में आया था नाम। फिलहाल लाश की तलाश में पुलिस। केप टाउन टेस्ट की पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका को 55 रन पर ढेर करने के बाद भारत भी 153 पर सिमटा। कोहली ने बनाए सबसे ज्यादा 46 रन। पहले दिन ही गिरे 20 विकेट। बीजेपी ने गुजरात में माइक्रो लेवल रणनीति पर काम करना शुरू किया है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में मिशन 26 के लक्ष्य पर पूरा करने के लिए पार्टी कैडर की जिम्मेदारी तय कर दी है। बीजेपी ने राज्य की सभी 26 सीटों पर 3-3 के ग्रुप में बांटकर 8 नेताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी है। दूसरी पार्टियों से नेताओं को लाने की रणनीति भी तैयार कर दी गई है। साथ ही क्या है पूरा का पूरा ये प्लान, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। અમે પણ 26 સીટ, દરેક સીટ 5 લાખની લીડ સાથે જીતવા માટે भारतीय जनता पार्टी गुजरात में मिशन 26 की तैयारियों में जुट गई है। मिशन 26 यानी गुजरात में लोकसभा की सभी 26 सीटों पर जीत हासिल करने की वो प्रतिज्ञा जो गुजरात भाजपा के अध्यक्ष CR पाटिल बहुत पहले कर चुके हैं। लक्ष्य हर सीट को 5 लाख वोट से अधिक से जीतने का है। बीजेपी के पास पीएम नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई नेता है और साथ में भूपेंद्र पटेल जैसी साफ सुथरी छवि का मुख्यमंत्री भी। जीत के इसी लक्ष्य के साथ गुजरात बीजेपी ने इसी रणनीति पर काम भी शुरू कर दिया है। गुजरात में लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने को तैयार बीजेपी ने 26 लोकसभा सीटों को 3-3 लोकसभा के क्लस्टर में बांटा है। 3 पूर्व मंत्रियों समेत 8 लोगों को 26 सीटों के क्लस्टर पर भारी बनाया गया है। लोकसभा सीट और नेताओं की जिम्मेदारी कुछ इस तरह तय की गई है। भूपेंद्र सिंह चुडासमा, पूर्व शिक्षा मंत्री, भावनगर, जूनागढ़, अमरेली सीट। प्रदीप सिंह जडेजा, पूर्व गृह मंत्री, वडोदरा, छोटा उदयपुर और भरूच सीट। RC फल्दू, पूर्व कृषि मंत्री, राजकोट, जामनगर और पोरबंदर सीट। नरहरि अमीन, राज्यसभा सांसद, खेड़ा, आनंद, पंचमहल और दाहोद सीट। KC पटेल, पूर्व महामंत्री, अहमदाबाद पूर्व, अहमदाबाद पश्चिम और गांधीनगर सीट। अमित ठाकर, विधायक, बनासकाठा, पाटन और कच्छ सीट। बाबूभाई जेबलिया, राष्ट्रीय पदाधिकारी, सुरेंद्र नगर, मेहसाणा और साबरकाठा सीट। इसके अलावा डॉक्टर ज्योतिबेन पंड्या, राष्ट्रीय पदाधिकारी, सूरत, बारडोली, नवसारी, वडसाल सीट की जिम्मेदारी संभालेंगी। इन सभी नेताओं को अपने क्लस्टर के हिसाब से लोकसभा चुनाव की तैयारी करने को बोला गया है। इन क्लस्टर में राष्ट्रीय नेतृत्व का दौरा और रैलियां होंगी। इन क्लस्टर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा समेत राष्ट्रीय नेतृत्व का दौरा और रैलियां होंगी। वहीं केंद्र की सूचना के अनुसार 5 सदस्यों की स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है जो दूसरे दल से आने वाले नेताओं की स्क्रीनिंग करेगी कि उनको पार्टी में लिया जाए या नहीं। किसी भी बड़े चुनाव से पहले भाजपा की ये रणनीति रही है कि स्थानीय नेताओं को भाजपा में जोड़ा जाता है। उसमें कई बार वैसे नेता भी शामिल हुए हैं जिन पर कोई दाग लगा हो या फिर उनके आने से स्थानीय संगठन में नाराजगी बढ़ी हो। हालांकि गुजरात में ऐसी घटनाएं कम हैं, पर दूसरे राज्यों में हुई ऐसी घटनाओं से सीख लेते हुए
राष्ट्रीय नेतृत्व ने सभी प्रदेश इकाइयों को ऐसी कमेटी बनाने की सूचना दी है। इस कमेटी में प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर भरत बोगरा को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि उनके साथ शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया, डिप्टी चीफ व्हिप जगदीश मकवाना, राजेश पाठक और हिमांशु पटेल को कमेटी में लिया गया है। गुजरात बीजेपी ने लोकसभा की सभी सीटों के लिए जीत की रणनीति तय करने के लिए 6 जनवरी को बड़ी बैठक बुलाई है। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गांधीनगर से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। तो गुजरात में 10 जनवरी से शुरू होने वाले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की तैयारियां अंतिम चरण पर हैं। 9 जनवरी को पीएम मोदी समिट में हिस्सा लेने के लिए गुजरात पहुंचने वाले हैं और इस बार पीएम मोदी के कई खास मेहमान भी इस समिट में आ रहे हैं। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 की तैयारी अंतिम चरण में है। यहां सुरक्षा से लेकर मेहमानों की सुविधा और व्यवस्था की लगातार परख की जा रही है। जिस सम्मेलन में 72 देशों के 72,000 प्रतिनिधि शिरकत करने वाले हैं, जहां कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष पधारने वाले हैं, जहां करीब 1 लाख मेहमान पधारेंगे, वहां की व्यवस्था संभालना आसान नहीं। तैयारी अभूतपूर्व है और इसका जिम्मा संभाल रहे लोग भी मुस्तैदी से डटे हैं। आज महात्मा मंदिर में जो फोर्स डिप्लॉय होगा उसका ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है एंड प्लानिंग क्या है क्या नहीं है उसके लिए सबको बताया गया है, समझाया गया है और पुलिस फोर्स बिल्कुल बंदोबस्त के लिए तैयार है एंड सारे सिक्योरिटी के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको किस तरीके से ध्यान रखना है। साथ ही साथ में जो डेलीगेट्स आ रहे हैं, जो भी इवेंट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका भी अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाए और पुलिस की तरफ से पूरा सहयोग मिले। इस तरीके इन बातों के लिए सबको ब्रीफ किया गया है प्रॉपरली। 9 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी गांधीनगर पहुंच जाएंगे। 9 जनवरी को वो ग्लोबल ट्रेड शो में हिस्सा लेंगे। वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 में हिस्सा लेने 4 देश UAE, चेक गणराज्य, मोजाम्बिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ तिमोर लेस्ते के राष्ट्राध्यक्ष भी गुजरात आ रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 में इस बार 32 देश पार्टनर कंट्री बने हैं, जिनमें से 18 पार्टनर कंट्री के गवर्नर और मंत्री आएंगे, जबकि बाकी देशों के डेलीगेशन भाग लेंगे। जो प्रमुख पार्टनर कंट्री हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया, चेक गणराज्य, UAE, जर्मनी, UK, सिंगापुर, जापान और रशिया शामिल हैं। गुजरात सरकार ने करीब 7 लाख करोड़ के निवेश के लिए कई कंपनियों के साथ करार किया है। इस बार इलेक्ट्रिक व्हीकल, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल, जैव प्रौद्योगिकी, सीमेंट, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स, बंदरगाह, शिक्षा, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स, IT और ITES, रिन्यूएबल एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, तेल और गैस सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावना है। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 3,70,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। दुनिया भर के व्यापारिक प्रतिनिधि इसके लिए गुजरात आ रहे हैं। डिकार्बनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एंड कार्बन ट्रेडिंग ऊपर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। ये सेमिनार 12 जनवरी 2024 10 से 1 बजे महात्मा मंदिर सेमिनार हॉल नंबर 1 में आयोजित किया जा रहा है। रहेंगे अलग अलग क्षेत्र से, जिसमें एकेडमिया, इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट्स। 10 तारीख को सेमिनार हॉल नंबर 3 दोपहर के 2:30 से शाम के 5:30 बजे तक एक सेमिनार का आयोजन किया है, जिसका टॉपिक रहेगा अ ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी फॉर स्मार्ट बिजनेस। इसमें देश के मुख्य पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्रियल हाउसेस, इंडस्ट्रियलिस्ट इस सेमिनार में भाग लेंगे और 500 से ज्यादा तादाद में लोगों के इसमें हाजिर जरूर रहेंगे। इस बार गुजरात में ऑटो सेक्टर में निवेश को लेकर खास उत्सुकता है। माना जा रहा है कि जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला यहां इलेक्ट्रिक कार का कारखाना लगाने जा रही है। गांधीनगर से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो।
चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी भी जनता के मुद्दों को लेकर एक्टिव हो चुकी है। जूनागढ़ में आम आदमी पार्टी गैस सिलेंडर की कीमत को लेकर सड़कों पर उतर आई है। पार्टी की मांग ये है कि जब पड़ोस के राजस्थान में गैस सिलेंडर की कीमत 450 रुपए कर दी गई है, तो गुजरात में सरकार महंगी रसोई गैस क्यों बेच रही है। पार्टी ने गुजरात की महिलाओं के लिए 3000 रुपए की सम्मान राशि की भी मांग की है। आम आदमी पार्टी महिला नेता रेशमा पटेल और अन्य कार्यकर्ताओं ने जूनागढ़ के आजाद चौक पर जमकर नारेबाजी की है और सरकार पर हमला बोला है। आज रोज समग्र गुजरात में आम आदमी पार्टी द्वारा जिला मथके खूब ज मोंघवारी ने लईने जे मार पड़ी रह्यो छे एना विरोधमां विरोध प्रदर्शन हतुं। अमे जूनागढ़ जिल्लामां राजूभाई अने तुषारभाईनी आगेवानीमां कार्यक्रम करेलो अने बेनो पण जोडायेली वात एम छे के राजस्थान अने मध्य प्रदेशमां भारतीय जनता पार्टीनी सरकार छे। मोटा मोटा वायदाओ कर्या अने नवाई अने खुशीनी वात पण ए छे के ए बेनोने 1000 रुपया मळे छे। मध्य प्रदेशमां बाटलो राजस्थानमां 450 ना जाहेरातो गुजरातना छापामां छपाय छे, त्यारे गुजरातनी बेनो साथे अन्याय केम? आ सवाल अमे पूछी रह्या छीए सरकारने। अमे इच्छीए छीए के गुजरातनी माताओ बहनोने पण जे गैसनो बाटलो छे, जे अन्नपूर्णाओ रसोई बनावे छे, बाटलो 450 रुपयामां मळवो जोईए। शराबबंदी वाले गुजरात में अभी लोग पुलिस की नाक के नीचे शराब की बिक्री और खरीद कर रहे हैं और इसी को लेकर सूरत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह के भीतर 1086 लोगों पर केस दर्ज किया है। न्यू ईयर पर एक्शन मोड में नजर आई पुलिस ने सैकड़ों लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके मामला दर्ज कर लिया है। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। गुजरात में शराबबंदी है। मसलन आप गुजरात में शराब नहीं पी सकते और ना ही शराब बेच सकते हैं, लेकिन इस शराबबंदी वाले गुजरात की सूरत पुलिस ने एक सप्ताह के अंदर 1086 लोगों के खिलाफ शराब पीने को लेकर कानूनी कार्रवाई की है। ये बात खुद सूरत के पुलिस कमिश्नर अजय कुमार तोमर ने बताई है। दरअसल नए साल का जश्न शराब के साथ मनाने वालों का सूरत पुलिस ने कुछ इस तरह स्वागत किया कि साल 2024 का इंतजार उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन जाए। नए साल के मौके को देखते हुए 31 दिसंबर की रात जगह जगह ब्रेथ एनालाइजर मशीन लेकर खड़ी सूरत पुलिस ने 183 लोगों के खिलाफ ड्रिंक एंड ड्राइव का केस दर्ज किया और 420 लोगों के खिलाफ शराब पीने का मामला दर्ज किया। पुलिस के द्वारा पिछले कई दिन से एक मुहिम चलाई गई थी कि कोई आदमी कानून का भंग करके इसका सेलिब्रेशन ना करे, इसकी उजवनी ना करे। उसके भागरूप पिछले 8 दिन में कुल 483 केस ड्रंकन ड्राइविंग के पुलिस द्वारा किए गए। 31 दिसंबर की रेत जो न्यू ईयर ईव है, जिसपे सबसे ज़्यादा लोग अति उत्साह में आके बाहर निकलते हैं, तब ड्रंकन ड्राइविंग के कुल 183 केस पुलिस द्वारा किए गए और 420 लोगों को शराब पिए हुए कंडीशन में पकड़ा गया। इस तरह से प्रोहिबिशन की जो गुजरात सरकार की पॉलिसी है, उसको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए पुलिस ने सफल कार्य किया है। 31 दिसंबर से पहले सूरत पुलिस ने 483 लोगों के खिलाफ नशा करने का मामला दर्ज किया था और एक सप्ताह के अंदर कुल 1086 लोग नशा करते हुए पाए गए, जिन पर कानून तोड़ते हुए शराब पीना और शराब पीकर गाड़ी चलाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। शराबबंदी वाले गुजरात में ये आंकड़े सिर्फ सूरत के हैं। बाकी जिलों में भी नए साल के मौके पर पुलिस शराब पीने वालों पर सख्त रही। पुलिस लगातार शराब की अवैध बिक्री और खरीद पर कार्रवाई करती रही है, लेकिन शराबबंदी कानून को पूरी तरह लागू कर पाने में पुलिस अभी तक नाकाम ही रही है। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। साल 2014 में धोखाधड़ी का शिव हुई रोहिणी अतुल कुमार पटेल नाम की एक महिला ने अहमदाबाद हाई कोर्ट में इंसाफ की गुहार लगाई है। धोखाधड़ी का शिकार हुई महिला के कोर्ट में आणंद पुलिस के खिलाफ याचिका दायर की गई है, जिसमें उसने आणंद पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला ने बताया यह है कि पुलिस ने चार्जशीट में लाखों रुपए की नकदी और सोने से भरे हुए बैग्स का जिक्र किया ही नहीं। कोर्ट में दायर याचिका में महिला ने पुलिस पर मिलीभगत के भी आरोप लगाए हैं और आरोपियों को बचाने के भी आरोप लगाए गए हैं। मारी 14 सालनी अंदर मारी साथे चीटिंगनी मैटर बनी थी। मारी साथे असंख्य बहनों थी અને એફઆઈઆર ફળાઈ અમે
એફઆઈઆર ફડાયા પછી ચાર્જશીટ થયું તો તેમને કોર્ટમાં ખબર પડી કે આટલું બધું ચીટિંગ મોટું થવા છતાં પણ કંઈ કશું કર્યું કેમ નહીં પોલીસે એમ. એટલે અમે તે ઘડીએ જ્યારે પેપરમાં આવ્યું ત્યારે અમદાવાદથી પણ 201 લેડીઝ બધી અહીંયા આવી હતી અને ત્યાં બી કહ્યું કે 12મી સાલમાં બી અમારી સાથે આટલું મોટું ચીટિંગ થયું છે. તો પોલીસે ચાર્જશીટ કોર્ટમાં દાખલ કરી તો કોઈ રિકવરી કેમ ન બતાવી. એટલે મને શક પડતા હું બોમ્બે વડાલા પોલીસ સ્ટેશનથી જ્યાંથી આ બેન પકડાયા હતા ત્યાં ગઈને ત્યાંથી તપાસ કરી તો પોલીસે મને મનોજ કોરી અને પ્રશાંતના 2 નંબર આપ્યા કે આ નંબર ટ્રેસ થયા હતા અને તમારી પોલીસ અહીંયા આવી હતી. જે તે વખતે ઓપરેશન વખત मनोज ने प्रशांत हाजिर था. नवसारी में एक निर्माणाधीन मकान में 199 सोने के सिक्कों ने खलबली मचा दी. सोने के सिक्कों के बेशकीमती होने और करीब 200 साल पुराने होने की बात कही जा रही है, लेकिन जिस मकान में ये काम चल रहा था वहां काम कर रहे मजदूर सिक्के लेकर एमपी के अपने गांव चले गए. काफ़ी मशक्कत और छापेमारी के बाद गुजरात पुलिस अब इन सिक्कों को लाने में कामयाब हो पाई है. पूरा का पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए. ब्रिटिश काल के गोल्ड कॉइन्स का ये कलेक्शन किसी एग्जीबिशन का नहीं, न ही चमचमाते सोने के सिक्कों का ये नज़ारा किसी ज्वेलरी शॉप का है, बल्कि ये सिक्के नवसारी पुलिस ने मध्य प्रदेश जाकर बरामद किए. साथ ही साथ इन्हें चुराने वाले 5 मजदूरों को भी दबोचा है. दरअसल नवसारी जिले के बीलीमोरा शहर में लंदन में रहने वाले इम्तियाज बलिया का पुश्तैनी मकान था. उन्होंने अपने जर्जर हुए मकान को नया बनाने की सोची. जर्जर मकान को तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट वलसाड़ के ठेकेदार सरफराज को दिया गया. मकान तोड़ने के लिए सरफराज ने मध्य प्रदेश के मजदूरों को काम पर रखा. उन मजदूरों को मकान तोड़ते समय ब्रिटिश कालीन सन 1905 से लेकर 1922 तक के करीब 200 सिक्के मिले, जिन सिक्कों को लेकर मजदूर बगैर किसी को बताए अपने साथ मध्य प्रदेश ले गए और अपनी झोपड़ी में उन सिक्कों को गाड़ दिया. एलसीबी और एसओजी की टीम द्वारा टोटल 4 मजदूरों की एमपी से अरेस्ट करने में आए थे और एक कॉन्ट्रैक्टर सरफराज हाजी करोड़िया को वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट से पुलिस ने अरेस्ट किया था. इनकी पूछपरछ के दरमियान एमपी के मजदूरों ने पुलिस को ये कबूलात दी कि ये सिक्के इनके पोजीशन के अंदर है और पुलिस ने 27 मुजब के पंचनामे के अंदर ये कॉइन्स इनके घर से रिकवर करे हैं. टोटल 199 गोल्ड कॉइन्स जो है पुलिस के द्वारा इसमें रिकवर करने में आए हैं. ये 1922 किंग जॉर्ज का गोल्ड कॉइन है जिसके अंदर अंदाजित वेट तकरीबन 8 ग्राम का है और आज के मार्केट वैल्यूएशन के अनुसंधान अंदाजित 92 लाख का मुद्दामाल पुलिस के द्वारा जब्त करने में आया है. करीब 1 करोड़ रुपए के सिक्कों को खोजने के केस में नवसारी लोकल क्राइम ब्रांच ने करीब 6 बार मध्य प्रदेश जाकर जांच पड़ताल की. आखिर नवसारी पुलिस ने इन सोने के सिक्कों की चोरी करने वाले 4 मजदूर और कॉन्ट्रैक्टर सरफराज समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और मजदूरों के कच्चे झोपड़ों में गड़े 199 सोने के सिक्के भी बरामद कर लिए. नवसारी से रौनक जानी के साथ आज तक ब्यूरो. पूरे देश की तरह सूरत में भी अयोध्या के राम मंदिर निर्माण को लेकर जबरदस्त उत्साह है. यहां करीब 70 छात्र छात्राओं ने मिलकर रामोत्सव मनाया है और राम मंदिर आंदोलन की गाथा को अनूठी परेड के जरिए प्रस्तुत किया. अयोध्या ही नहीं पूरे देश में हर तरफ उल्लास है, उत्सव का माहौल है, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद राम भक्तों का सपना साकार होने जा रहा है. अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार है और सबको प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का इंतजार है. ये सूरत के रामोत्सव की झलक है. वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें राम मंदिर निर्माण से जुड़े दशकों के संघर्ष को दिखाया गया है. हमारी थीम है राम मंदिर, जो 500 सालों का इतिहास रहा है. जैसे कितने संघर्ष के बाद, कितने बलिदानों के बाद राम मंदिर बना है, वो थीम हमारी जो स्टूडेंट्स है वो रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं. इस अनूठे मार्च में भारत की धार्मिक सांस्कृतिक विरासत की झलक भी दिखाई दी. जाहिर इन छात्र छात्राओं में राम मंदिर बनने का उत्साह साफ दिखाई दे रहा है. सब मिला के 70 to 80 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट इसमें किया है और सारे प्रोफेसर, सारे स्टूडेंट्स
बहुत एक्साइटेड है क्योंकि राम मंदिर बनने जा रहा है और ये हम साक्षी बनने जा रहे हैं इसके। तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकती कि हमारे श्री राम अयोध्या में वापस आ रहे हैं। पूरा देश इस वक्त राममयी हो चला है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर हर जगह भव्य तैयारियां चल रही हैं और इसी कड़ी में सूरत का रामोत्सव भी अनूठी रौनक बिखेर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। देश के हर शहर, हर गली और हर घर में रामोत्सव मनाया जा रहा है। मुंबई में अयोध्या एट होम मुहिम की शुरुआत हुई है, जिसके तहत विशेष रामरथ तैयार किया गया है, जिसमें रामलला की प्रतिकृति को स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस रामरथ को पूजन अर्चन के बाद लोगों के बीच रवाना किया। अयोध्या में ऐतिहासिक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, पूरा देश राममयी होता जा रहा है। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, देश के हर शहर, हर नगर, हर गांव, हर गली में रामधुन सुनाई दे रही है। उत्सव की उमंग दिखाई दे रही है। मुंबई में वाहन पर राम मंदिर की खूबसूरत प्रतिकृति तैयार की गई है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी श्रीमती श्वेता शालिनी जी, इनकी संकल्पना से ये रामरथ तैयार हुआ है और अब ये लोगों के बीच हमने समर्पित किया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और जाने माने फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी ने इस रामरथ को लोगों के बीच रवाना करने से पहले इसकी पूजा अर्चना की। तो बहुत कम लोग जा पाएंगे, लेकिन हमारे लिए तो जहाँ मंदिर है वहाँ राम जी है, जहाँ मंदिर है वहाँ अयोध्या है। तो अपने अपने अयोध्या में हम राम जी का दर्शन उस दिन करेंगे। महाराष्ट्र ही नहीं, देश का एक भी मंदिर ऐसा नहीं होगा जहाँ पर राम मंदिर के इस उद्घाटन के कार्यक्रम को हम लोग मनाएंगे। यूं तो प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर हर राम भक्त अयोध्या में अपने आराध्य के दर्शन करना चाहता है, लेकिन ये सबके लिए संभव नहीं। लिहाजा 22 तारीख को पूरा देश रामोत्सव मनाएगा, दिवाली मनाएगा, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। मुंबई में अमित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें आज तक पर लगातार जारी हैं।